वाहन होने के साथ उनको आने में काफी देर लगता है और क्रॉस करने में भी टाइम लगता है। क्या कुछ मामला है? देखा जाए 2008 से जो पानी का मुद्दा चलता आ रहा है, तो अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया? जो पाषाण नहर का जो पानी का मुद्दा है, अगले 5 जून से चल रहा है और लगातार ये धरना शांतिपूर्वक और कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि नहर में पानी खोला जाए और कमांड एरिया के क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित। सरकार से आप मांग करते हो, कोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि किसानों का हक का पानी जो किसानों को मिलना चाहिए, उसके बावजूद भी आपको पानी से वंचित रखा जा रहा है। देखो, सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, इसके बावजूद भी सरकार उसकी आदेश की पालना नहीं हो रही है। हम आदेश हाई कोर्ट के आदेश की पालना में हम धरना स्थल पर बैठे हुए और हम ये सरकार से मांग रखते हैं कि हाई कोर्ट की पालना हो और कमांड क्षेत्र एरिया को पानी से दिया जाए। क्या क्या ऐसी समस्या इसके बीच में आ रही है कि 2008 से जो मुद्दा चलता आ रहा है पानी का, आपको नहीं लगता कि सरकार को, प्रशासन को आगे आना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठाकर ऐसा कोई हल निकालना चाहिए शांतिप्रिय तरीके से, जिससे कि एक पक्ष जो पाचना डैम पर धरना दे रहा है उनको भी पानी मिलना चाहिए और एक जो खंडी गांव में धरना दे रहा है उनको पानी मिलना चाहिए। पानी पे सबका अधिकार है, लेकिन ये जो योजना बनाई गई थी, तो इस योजना के देखते हुए इसका जो मेन उद्देश्य था उससे सरकार भटक रही है। तो इस उद्देश्य को पूरा करो, उस कमांड एरिया के और सभी लोगों को पानी की व्यवस्था करो। ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकती है। आपको नहीं लगता भी आप 2-3 दिन पहले पड़ोसी गांव में सगरघटा में सचिन पायलट जाकर गए, आपको नहीं लगता कि उन्हें सामने आना चाहिए था? उनके समाज के जो लोग बैठे धरने स्थल, पायलट साहब ने तो बहुत अच्छा बोला था, विपक्ष के भी वो नेता है, उन्हें धरने स्थल पर पहुंचना चाहिए, उन्हें बातचीत करके समझाइश करनी चाहिए कि ये कोर्ट का आदेश आने के बाद भी वो पानी रोक कर बैठे। देखो, सचिन पायलट जी विपक्ष के नेता हैं, तो वो सरकार से मांग ही रख सकते हैं, बाकी करना सरकार को है। और सचिन साहब ने तो ये भी कहा था कि सब पानी को सबका अधिकार है, कमांड क्षेत्र को भी दिया जाए, नहरों में पानी और ये नदी में भी खोला जाए, और जो कमांड एरिया से बाहर के जो लोग हैं उनको भी पानी दिया जाए। फिर भी पानी क्यों नहीं मिल पाया अभी सरकार नहीं चाह रही कि इस समस्या को जल्दी सुलझाया जाए। सरकार ने तो कह दिया ना, कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, सरकार ने कोर्ट के आदेश की 50 करोड़ का भी सरकार ने आदेश की पालना सरकार करवाएगी ना, ये जनता थोड़ी करवाएगी। इसकी चीज के लिए सरकार जिम्मेदार है कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछली जो सरकार थी उसने क्या कुछ किया था इस पानी के मुद्दे को लेकर? नहीं, ये समस्या लगातार टाइम से चली आ रही है। नहीं, लगातार तो बनी आ रही है। जो अब की सरकार है उनका तो आप बता रहे हो, अशोक गहलोत की सरकार आया था, कोर्ट का ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया था, कोर्ट में केस चल रहा था, अब कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान निकाले। गुर्जर पक्ष के लोग जो धरना दे रहे हैं उनका ये ज्यादातर सवाल रहता है, जवाब रहता है, पाचना डैम बनने पर उनकी जमीनें गई है, गांव स्थापित है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? सबसे कमांड पर अधिकार हमारा, उस एरिया के जो जमीनें जो गई हैं, एक गुर्जर समाज से नहीं, मीणा समाज से भी गई है, लेकिन हम सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपको भी जो मांग है आपकी वजह उसको रखिए और कमांड क्षेत्र के एरिया के जो किसान उनको भी पानी दीजिए। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे का आपका क्या प्लान? आगे हमारी जो कमेटी बैठी हुई है वो आगे क्या रणनीति बनाती है, क्या डिसीजन लेती है, तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। गाँव में हम लगातार घूम रहे हैं, हमें सुनने को मिल रहा है कि 28 तारीख को रोकने का नहीं, ऐसा अल्टीमेटम सरकार को हमारी संघर्ष कमेटी ने दे रखा है। आगे कमेटी क्या निर्णय लेती है वो सारा समाज और सारी जो जनता है उसके लिए सर्वोपरि है। साथ ही जैसा कि आपने देखा, आज हम मौजूद है खंडीप गांव में। अभी कुछ देर पहले इन्होंने लगभग 2 या 3 घंटे ट्रैक को रेलवे ट्रैक पर पहुंचे थे, रेल को रोका था। उसी के संदर्भ में हमने बातचीत करी थी, क्या कुछ कारण था कि इन्हें रेल रोकनी पड़ी। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। कभी में धन्यवाद।